कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने तोशाम पहुंच वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत कर जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक की पुत्री हिमानी को दिया आशीर्वाद। तोशाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। रोहतक से कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा। लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर सिंह भरतिया। कांग्रेस नेता राव दान सिंह गुरुवार को जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक की पुत्री हिमानी के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने तोशाम पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर तोशाम व्यापार मंडल के प्रधान जोगेंद्र मलिक एवं क्रेशर संगठन के पूर्व प्रधान कृष्ण मलिक ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विधायक राजवीर सिंह भरतिया व राव दान सिंह ने मलिक परिवार को शुभकामनाएं देते हुए बिटिया हिमानी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि आज देश में प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं है। प्रजातंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापक सामदाम दंडभेद का प्रयोग और दुरुपयोग करके तथा चुनाव आयोग से साठ-गांठ करके भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाकर सत्ता तक काबिज होने के लिए चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इससे देश में प्रजातंत्र पर प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है कि आने वाले समय में प्रजातंत्र का क्या भविष्य होगा। इसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुहिम चल रही है। हरियाणा में भी प्रत्येक जिले मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी यह सभी प्रश्न लोगों के समक्ष कांग्रेस पार्टी उठाने का कार्य कर रही है। भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो जनभावनाओं को दरकिनार करके व्यवस्था और सिस्टम से बनाई गई है। जैसा कि नायब सिंह सैनी ने पहले कहा था कि हमने सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम कर लिया है। ऐसी सरकार जो जनभावनाओं को दरकिनार करके बनाई गई हो, वह जनता तथा जनभावनाओं की कदर नहीं करती। यही कारण है कि आज हरियाणा में हर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त है। इस सरकार में किसान की बुरी तरह से दुर्गति हुई है। बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं हर वर्ग से। यह सरकार छल करने का कार्य कर रही है। इन सब नजरियों से भाजपा की कथनी तथा करनी में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस नेता संदीप सिंह तंवर, उमेद सिंह मलिक, हेमंत मलिक, मास्टर मनिंदर सिंह है, सौरभ मलिक, अजय पंघाल, बिल्लू आलमपुर गांव डाडम के सरपंच विजेंद्र सिंह उर्फ थोलो, जिला पार्षद नरेंद्र देवराला आदि सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे मलिक परिवार को। एक जो है एक खुशी का पल इनके परिवार में, हम सब उसी खुशी में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे। जहाँ तक आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है, आज देश में प्रजातंत्र सुरक्षित नहीं है। प्रजातंत्र पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापक साम दाम दंड भेद का प्रयोग और दुरुपयोग करके यंत्र मंत्र तंत्र और चुनाव आयोग से भी कहीं ना कहीं साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा अपनाकर सत्ता तक काबिज होने के लिए चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का कार्य कर रही है। इससे देश में प्रजातंत्र तो एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है कि आने वाले समय प्रजातंत्र का क्या भविष्य होगा। और इस बात को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की हमारी एक मुहिम चल रही है। हरियाणा के अंदर भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पे ये सारे प्रश्न लोगों के समक्ष कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। तो ये हमारा एक है। इसके साथ साथ आज एक ऐसी सरकार है, क्योंकि ये जन भावनाओं को दरकिनार करके सरकार व्यवस्थाओं और सिस्टम से बनाई गई है। आपने याद होगा कि किस तरीके से नायब सिंह जी ने कहा था कि भाई हमने सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम कर लिया। तो ऐसी सरकार जो जन भावनाओं को दरकिनार करके बनाई गई हो, वो जनता की कदर नहीं करती, जन भावनाओं की कदर भी नहीं करती। और यही कारण है आज हरियाणा में हर वर्ग इस सरकार में त्रस्त है। आप देखें, किसान के साथ कितनी दुर्गति हुई, चाहे वो धान की बात हो, धान खरीद की बात हो, बाजरे की बात रही हो, चाहे वो नरमा कपास की बात रही हो, कहीं एमएसपी मिला नहीं। जहाँ खरीद भी हुई सरकारी खरीद, वहाँ भी कट के मिला, और बहुत जगह तो खरीद ही नहीं हुआ। जैसे बाजरे में खरीद आप देखें। और दूसरी ओर धान घोटाला आ गया, खरीद हुई नहीं। जो है जो जितनी
पैदावार थी नहीं इस बार, क्योंकि इतनी व्यापक बारिश की वजह से उतनी पैदावार नहीं थी जो पहले होती है, लेकिन रिकॉर्ड खरीद दिखा दी कागजों में। अब 40% तक वो खरीद कहीं ना कहीं शक के भ्रष्टाचारी खरीद पाई जा रही है। करनाल में आपने देखा धान घोटाला, किसान पे कितनी बड़ी मार, किसान के नाम पर। ये कौन लोग हैं बिचौलिए लोग, राइस मिलर थे, कौन लोग थे सरकारी कर्मचारी जो खा गए खरीद का पैसा। ये आज एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। हमने मांग करी है कि सीबीआई की इसकी जांच हो। तो भाई किसान, दूसरी जल भराव पे देखो आज तक कहीं भी कोई मुआवजा नहीं मिला, कितना किसान की दुर्गति हो रही है। उसकी भी हमारी मांग है कि जल भराव पे जो सरकार ने ना तो कोई अच्छे से गिरदावरी हुई, ना कोई जो है कोई घोषित किया गया। 7,000 रुपये घोषित किया गया, जबकि पंजाब 20,000 रुपये दे रही है जो मिनिमम जो सरकार की तरफ से मिली है। तो ना तो जल भराव पे कोई पैकेज दिया गया। हरियाणा अकेला प्रदेश है, कई जगह किसान यूनियन वाले भी धरने दे रहे हैं कि भाई प्राकृतिक आपदा घोषित तो वो हुई नहीं हरियाणा में। तो ये सारे मुद्दे हैं, किसान की बात हो, बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं, हर वर्ग से ये सरकार छल करने का कार्य कर रही है। लाडो लक्ष्मी योजना सर पहले प्रति माह की, अब 6 महीने में सैनी जी ने फिर से घोषणा की कि 6 महीने में इकट्ठे रुपये दिए जाएंगे। देखिए ये आप खुद सोचो, प्रत्येक माह भी थी और प्रत्येक महिला की भी थी। पहले प्रत्येक महिला से घटाकर की गई और अब हर महीने की बजाय ये अलग अलग देंगे, ये 6 महीने में एक बार। तो ये सरकार, ये साबित होता है भाजपा की करनी में अंतर है।